हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुंगो यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक एजुकेशन सिस्टम जो किसी देश के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वो उसमें किस तरीके की सिलेक्शन हो रही है और उसमें किस तरीके की व्यवस्था होने वाली है, आज हम उस चीज़ के ऊपर जो है वो एक विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पीजीटी का जो रिजल्ट था हिंदी का, उसका कट ऑफ आ गया है। बहुत लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, कट ऑफ नहीं आ रहा, कट ऑफ नहीं आ रहा, कट ऑफ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा था, आज पता चलने वाला है। ठीक बात। तीन मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी। तीन बातें आप क्यों सुने और तीन जवाब है उन लोगों के लिए जो मुझ पे सवाल उठा रहे थे कि क्या बेस है तुम्हारे पास कि आप ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो। बहुत सारे लोग थे कि फर्स्ट पेपर होना चाहिए। मतलब उन सब लोगों के लिए सारे जवाब देने वाला हूँ, बैक टू बैक सबके पास आऊँगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहले से कि आप लेक्चर क्यों सुना। लेक्चर इसलिए सुने कि हमारे सिस्टम के अंदर जो बदलाव किया जाता है उसके खिलाफ अगर कोई वॉइस उठ रही है तो उसको ना सिर्फ जो है वो सपोर्ट करें, बल्कि उसके लिए जो है वो उसके लिए सड़क पे आके सिस्टम के साथ फिर के भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्या करें कि सब मतलब उसका सहयोग करें। फॉर एग्जांपल, जब ये पीजीटी की हिंदी का पेपर हुआ और उस टाइम पे लोगों का जो आक्रोश नहीं निकला, लोगों ने जो एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, उसका नतीजा है कि आज हिंदी के अंदर पेपर 2 जो पूरी उम्र हिंदी पढ़ाने वाला है भाई, उसका 1 नंबर है। मैं रोल नंबर नहीं बताऊंगा उसकी गरिमा का, आपके पास ये पूरा पीडीएफ होगा, आप शेयर मतलब आप ग्रुप में जाकर के देखिए। 1 नंबर। लोगों के पास 10 नंबर है, लोगों के पास 8 नंबर है, 7। मतलब मेरा ना सर फट रहा था जब मैं इसको देख रहा था। कैन यू बिलीव कि जो इंसान पूरी उम्र हिंदी पढ़ाने वाला है उसका 1 नंबर है। मतलब 35 का जो तुमने कट ऑफ रख दिया फर्स्ट पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए जो तुमने जो उसने पूरी उम्र पढ़ाना है उसका क्या। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मैं बताता हूं कि जनरल की कट ऑफ गई है, पहले पेपर में 35 होनी चाहिए ना, ठीक है, दूसरे पेपर में 30.5 गई है। ठीक है, ये जो बहुत बोल रहे थे ना, बहुत पंडित बन रहे थे, उनके लिए मतलब शब्द नहीं आ रहे कि क्या बोलूं। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे। आज मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं, आप सबको बोल रहा हूं कि ये एक रॉन्ग डिसीजन है और इससे जो है हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। सोचो, ये लोग पूरी उम्र पढ़ाने वाले हैं। 80 नंबर जिसके हैं, 100 नंबर जिसके हैं, वो इंसान बाहर हो गए हैं। 100 में से 80 नंबर है लोगों के, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, एक वाले की हो गई है। तो मामला जो है वो सच में बहुत सीरियस था, जिस चीज के लिए हम लोगों ने बात किया। ठीक है, दूसरा, एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश मेरिट गई है 11.50। कितनी? 11.50। मतलब जिसके 11 नंबर है वो हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों को हिंदी पढ़ाने वाला है। पूरी उम्र वो उस बच्चे से हिंदी पढ़ने वाले हैं, उस बंदे से हिंदी पढ़ने वाले हैं। शॉकिंग है, शॉकिंग। सेकंड थिंग कि एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश 24.50। 24.50 मार्क्स जिसके हैं वो हिंदी पढ़ाएगा स्कूलों के अंदर। वो फाउंडेशन तैयार कर रहा है, करेगा ड्यू टू एचपीपीएससी की गलती की वजह से। नेक्स्ट थिंग, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश 1.50 भाई, 1.50। कोई शब्द नहीं है, सच में सरदर्द है। 1.50 जिसके हैं वो बंदा हिमाचल प्रदेश के अंदर +1 और +2 के बच्चों को हिंदी पढ़ाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसके जो है पहले पेपर में 35 मार्क्स आ गए, जो कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है उसका। वो पूरी उम्र उसको नहीं पढ़ाने वाला है। जिस बच्चे के 80 नंबर है, जिस बच्चे के 70 नंबर है, जिस बच्चे के 60 नंबर है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक वाले का हो गया। भाई कहां की पॉलिसियां बन रही है, एचपीपीएससी क्या कर रहा है, मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन है ये चीज। और ये जो टटपुंजे लोग जो गालियां दे रहे थे ना, ये उनके लिए जवाब है। जो लोग कह रहे कि बताओ किसका हुआ है, ये देख भाई इसका हुआ है। उस टाइम जो गलत फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहा था, मैं दिखा रहा था, तब जो तुम्हारे सवाल थे ना, तुम्हारा एक कमेंट पूरा सर दर्द कर देता पूरे दिन के अंदर। फिर भी मैंने 3 वीडियो बनाई बैक टू बैक। मतलब कितने लोगों ने देखा क्या मैटर करता है, बट लिटरली वो एक शॉकिंग न्यूज़ थी। हम देख पा रहे थे, हम अपने आसपास के लोगों से डिस्कस कर पा रहे थे, तब आप लोगों को ये चीज कह रहे थे। 1 नंबर 1.50 इसका हुआ, वो पीजीटी ऑफ हिमाचल प्रदेश न्यू स्कूल लेक्चर लगा है। ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश भाई 15.25। ईडब्ल्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश 15.25। मैंने फिर भी एक लिमिटेड रखी है, बोला 20-25 वाले का होगा, यहां पे 1 वाले का हो रहा है, 15 वाले का हो रहा है। एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश बीपीएल 8 मार्क्स इसके हैं, वो पीजीटी बन गया है। क्या पढ़ेगा बच्चा उससे, कितना नॉलेज होगा अपने सब्जेक्ट का, ये उसको पता नहीं है। बीएड कर रखी है, बीएड करने के बाद उस बंदे ने एमए कर रखा है। 1 नंबर है, 8 नंबर है। भाई हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए था कि वो पेपर को ही कैंसिल कर देता। ऐसे कौन से गधे बुद्धिमान कौन है वो वहां पे बैठे हुए, सब कॉमन सेंस नहीं है क्या। हम लोगों को तो आंदोलन कर देना चाहिए कि सड़क पे उतर आए जिन लोगों का हिंदी में नहीं हुआ। 1 नंबर वाला पढ़ाएगा, 8 नंबर वाला पढ़ाएगा, 80 वाला नहीं पढ़ाएगा। ऐसे कौन सी सरकार है गधी जो इतने वाहियात रूल बना रहे हैं भाई। आज ये टीचर की शालीनता, आज ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है। मतलब यहाँ पे इस लेगेसी को भूल जाओ, मैं टीचर हूं ये भी भूल जाओ। मतलब गुस्सा आ रहा है इन चीजों को देख करके कि तुम देख पा रहे हो कि किस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, कैसी गधी सरकार बैठी है। एक और नमूना देखते हैं, एसटी ऑफ बीपीएल 23 मार्क्स। अनरिजर्व ये बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 25.75। फिर भी एक रिस्पेक्टिव जो हमने तय कर रखी थी, इतने भाई देखो
ये चीज़ें जो है, आप अगर इसमें जो है 8 वाला देखोगे, 7 वाला देखोगे, 17, 8, 23, 9 सबकी सिलेक्शन हुई है। 12 मार्क्स इसके हैं, 13 मार्क्स हैं किसी के, ठीक है, 19 है, 21 है। मतलब चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, ये देखना पड़ेगा। और जो मुझे नहीं पता कि आज क्या शब्द यूज करने चाहिए, किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए, बट गुस्सा इतना है कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है इन चीज़ों के लिए कि क्या जो है वो उस पोजीशन पर जहाँ पे एक एचएस बैठा हुआ है, जहाँ पे एक आईएएस बैठा हुआ है, जहाँ पे सेक्रेटरी है, जहाँ पे पूरी सरकार है, जहाँ पे एक मंत्री बैठे हुए हैं, वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का जो है वो बच्चा चाह रहे हैं कि वो जो पढ़ाने के लिए आए वो क्या करेगा। वो जो बच्चा पढ़ेगा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंसान अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता है भाई, टाइम था बीएड में, बीए में, एमए में, इतना मुश्किल पेपर तो था नहीं ना। 80 अगर किसी ने लाए हैं, 60 अगर किसी ने लाए हैं, फर्स्ट पेपर की बार लगा करके तुम लोगों ने जो खिलवाड़ किया ना लोगों के साथ, सर टोटली कोई शब्द नहीं आ रहे हैं आज, कोई मतलब पीड़ा। मुझे नहीं पता किस चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए। मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज़ कोई रास्ता फाइंड आउट करते हैं, कुछ सोचते हैं। भाई ये टोटली टोटली अगेंस्ट यार, जो एक बेसिक फाउंडेशन होती है उसी के खिलाफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ के साथ जो है वो वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा इसके साथ होना चाहिए। अब हम वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से कितने कितने मार्क्स आए हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु वर कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू इन हिंदी इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि ये रोल नंबर होते हैं, ये कैटेगरी होती है, स्कोर फर्स्ट पेपर का है, ये स्कोर है सेकंड पेपर का। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से है आगे। जब आप देखेंगे कि ये 35, 35, 35 ये सारे दो पेपर 2 में लिए गए मार्क्स हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ से आप चीज़ देखना शुरू करते हैं 30, 28, ठीक है, और 27, ये सारा का सारा आप जब देख पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो है वो मेरिट जो है आपको दिख रहा है। 21 मार्क्स पे हुआ है, 21.5 पे हुआ है, 20 पे हुआ है, 19 पे हुआ है, 19 पे हुआ है। ठीक है, 19, 18, 18, 17, ठीक है, 17 पे हुआ है, और फिर क्या है ये 11 पे हुआ है, 12 पे हुआ है, 13 पे हुआ है, 13 पे हुआ है। मतलब जिनके 13 मार्क्स है वो लोग पीजीटी बन गए हैं। 9 मार्क्स वाला पीजीटी बन गया, 7 मार्क्स वाला पीजीटी बन गया, 4.75 वाला भी पीजीटी बना है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस स्तर तक का हमारा सिस्टम जो है गया गुजरा हो चुका है। 21 वाला पीजीटी बन गया। मेरी इन लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। 1.5 जिसका है वो भी पीजीटी बन गया, 8 वाला भी पीजीटी बन गया। कैन यू बिलीव कि क्या हो रहा है, मतलब 8, 15, 7.5। अब ये कट ऑफ है ओवरऑल। रिजर्व जो जनरल कैटेगरी की 30.5 गई। ठीक है, मतलब पहले में 35 का लगा दो, जो पढ़ाना है उसमें सारा ये हाल है। एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश 11.50, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश 24.50, ओबीसी ऑफ एचपी 1.50, मतलब 1.5 नंबर जिसका है उसका हो गया ये 8। एससी ऑफ बीपीएल एचपी, एसटी ऑफ बीपीएल इनका तो 23, फ्रीडम फाइटर 25.75। तो ये देखिए आपने पूरी कट ऑफ, और ये हाल देखा आपने कि क्या हमारे देश में चल रहा है। ठीक है, हमारी स्टेट के अंदर जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठी है, जो कितना वाहियात प्लान लेकर के आई है, उसके बाद वो एचपीपीएससी का कमीशन जिसको सिर्फ मेरिट के लिए बनाया गया है, वो ये मेरिट के पैमाने तय कर रहा है। ऐसी मेरिट ऐसे लोग पढ़ाने के लिए जब स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाएंगे तो क्या व्यवस्था होने वाली है गुरु। और ये उन सब लोगों के लिए एक लेसन है कि अगर टाइम रहते आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो बहुत बुरी तरह पिटने वाला है सिस्टम। पूरे वीडियो में हमने देखा कि कितने लोगों का हुआ, 1 नंबर वाले का हुआ, 8 नंबर वाले का हुआ, 7 नंबर वाले का हुआ, 9 नंबर वाले का हुआ, 12 नंबर वाले का हुआ, 11 नंबर वाले का हुआ। क्या हुआ और क्या होगा इसका परिणाम सोच पा रहे हैं? जो लोग गाली देने वाले हैं, जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, जिन लोगों को सिर्फ बकवास करनी है, जिन लोगों को सिर्फ अटेंशन लेना है, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे इस सिस्टम का, उनके पास जवाब है तो फिर अगर इसके ऊपर कोई ऐसा बोल रहा ना, अखंड बेशर्मी है अगर कोई इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है। और सबसे पहले इसमें दोषी है एक एचएएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी, एक कमेटी जो बनी थी, और ये जो सरकार अभी हम लोगों ने बिठा रखी है, इतनी निकम्मी, इतनी गधी। मैंने मतलब हर चीज़ एक मंत्रालय से अप्रूव होती है, एक डायरेक्टरेट से अप्रूव होती है, फिर वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। वो चाहें तो सारी की सारी भर्ती को स्क्रैप कर सकते हैं, क्योंकि अगर चाहिए जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो क्या ज़रूरत है भरने की। एलाइड की 45 वैकेंसीज नहीं भरी गई थी क्योंकि कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिला। आपको अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर अच्छा चाहिए, बट तुम स्कूलों के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई 1 मार्क्स के साथ जो पढ़ाएगा, जो 8 नंबर लेकर के पूरी उम्र सब्जेक्ट को पढ़ाएगा,
ये अनएक्सेप्टेबल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पूरी तरह से। इसलिए नहीं कि ये किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, रूल एंड रेगुलेशन, इसलिए कि मूल भावना के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के। एक स्टूडेंट, एक टीचर को पूरी उम्र जो है एक बच्चे का, कई बच्चों का, एक बच्चे का नहीं, पूरा भविष्य उस टीचर के हाथ में होता है, और वो किसके हाथ में सौंप रही है ये HPPSC। क्या तुम लोग सोच पा रहे हैं इस चीज़ को? ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा मूवमेंट भी होना चाहिए, और इस चीज़ को टोटली स्क्रैप डाउन होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, ये भर्ती कैंसिल आउट कर देनी चाहिए। अगर एक तय सीमा से ऊपर अगर किसी के मार्क्स नहीं है तो लिटरली ये सच में चिंता का विषय है। तुम फर्स्ट पेपर के ऊपर बार लगा के क्या जताना चाह रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आया कि क्या मतलब चल क्या रहा है। आपसे मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि मेरी वीडियो भाड़ में जाए पूरा सिस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको सच में इसमें क्वेश्चन लग रहा है ना तो सच में सोचने की ज़रूरत है, और नहीं सोचेंगे ना ऐसा ही होने वाला है। देख लेना, जितने PGT के पेपर हुए हैं उन सब में यही दुर्दशा होने वाली है, और नहीं हुई ना तो जो मर्जी बोलना होगा बोलना, आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट में जैसी मर्जी बोलनी है बोलो। मुझे लिटरली सर शॉकिंग, मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूँ। मैं वीडियो के अंदर इतना एग्रेसिव नहीं होता हूँ, मतलब मुझे बहुत लंबा अनुभव है एक चीज़ का, क्योंकि मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के ऊपर समझ है कि भाई एक टीचर से क्या रिक्वायर्ड होता है, एक सब्जेक्ट क्या में अहमियत रखता है, वो चीज़ रिक्वायर्ड है, वो देखी है मैंने। अदर नॉलेज कितना है डिपेंड, ये मैटर ही नहीं करता है। अपना सब्जेक्ट आता है ना, एक चीज़ आती है, एक चीज़ में जो मास्टरी कर रखी है वही उन बच्चों को चाहिए होता है, और उसी के लिए वो बच्चे आपके पास आते हैं। पता नहीं, बट ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, पूरी तरह से इसको धुतकारना चाहिए। ये नकारा डिसीजन है, और हो गया। कई दिनों से मैं कह रहा था चीज़ों के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं, कोई सिस्टम नहीं बना। ऑल द बेस्ट, मुबारक हो आपको ये आपका नया मैंडेट और ऐसी गधी सरकार। थैंक यू सो मच।